नमस्कार। एसपीटी न्यूज पर आपका स्वागत है। पेश है 2 मार्च सोमवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर सोमवार को भारतीय शेयर बाजार पर साफ नजर आया। बाजार की शुरुआत भारी गिरावट के साथ हुई और शुरुआती कारोबार में ही निवेशकों को बड़ा झटका लगा। सूचकांक सेंसेक्स 2743.46 अंक यानी 3.30% टूटकर 78,543.73 पर खुला, जो दिन का निचला स्तर रहा। यह स्तर करीब 11 महीनों का लोअर लेवल माना जा रहा है। हालांकि बाद में कुछ रिकवरी आई और सुबह 9:35 पर सेंसेक्स 705 अंक की गिरावट के साथ 80,582 पर कारोबार करता दिखा। राजस्थान में आज होलिका दहन मनाया जा रहा है। वहीं होली 3 या 4 मार्च को मनेगी। इस अवसर पर सीएम भजनलाल शर्मा व कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत ने जनता को होलिका दहन की शुभकामनाएं दी। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया पर लिखा कि धर्म की विजय के प्रतीक होलिका दहन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जिस प्रकार अग्नि बुराई को जलाकर राख कर देती है, वैसे ही यह त्योहार आपके जीवन की सभी बाधाओं को दूर करे। उमंग का यह पर्व आपके परिवार में खुशियां लेकर आए। राजस्थान में रबी विपणन सीजन 2026-27 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद का कार्य 10 मार्च से प्रारंभ होगा, जो 30 जून तक जारी रहेगा। गेहूं खरीद कार्य के लिए राज्य में कुल 383 क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं। किसानों से गेहूं खरीद कार्य भारतीय खाद्य निगम, राजफेड, तिलम संघ, नाफेड और एनसीसीएफ के साथ इस वर्ष से राजस्थान राज्य खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम के माध्यम से भी किया जाएगा। भारत सरकार ने रबी विपणन सीजन 2026-27 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य राज्य के किसान अपनी उपज विक्रय के लिए 25 जून तक स्वयं अथवा ई मित्र के माध्यम से खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध गेहूं खरीद हेतु किसान रजिस्ट्रेशन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकेंगे। अमेरिका, इजराइल, ईरान युद्ध से बड़े तनाव से सोने और चांदी की कीमत में जोरदार तेजी आई है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर आज सोना 4,759 रुपए महंगा होकर 1,66,880 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं चांदी भी आज 3% उछलकर 2,91,439 रुपए पर ट्रेड कर रही है। कॉमेक्स पर शुरुआती कारोबार के दौरान सोना और चांदी की कीमतों में जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की स्पॉट कीमत 1.86% बढ़कर 5,345 रुपए प्रति डॉलर औंस पर पहुंच गई है। वहीं चांदी भी 0.81% की बढ़त के साथ 94.045 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रही है। चूरू में परिवहन निरीक्षक की ओर से हाईवे पर ट्रक ड्राइवर से बर्बरता करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर रविवार को सामने आया। वीडियो सामने आने के बाद परिवहन विभाग भी एक्शन में आया और परिवहन आयुक्त पुरुषोत्तम शर्मा ने परिवहन निरीक्षक को निलंबित कर दिया और अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी है। रविवार देर रात पीड़ित यूपी निवासी ट्रक चालक एहसान हसन थाने पहुंचा और परिवहन निरीक्षक के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। रतनगढ़ थाना अधिकारी गौरव खिड़िया ने कहा कि पीड़ित की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान शुरू कर दिया। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी जंग ने खाड़ी देशों को हिला दिया है। यहाँ बसे 10 लाखों भारतीयों के लिए यह जंग अपनी जान माल की चिंता का सबब बन गया है। खाड़ी देशों में भारतीय लोग सबसे बड़े विदेशी समुदाय है। यहाँ करीब 90 लाख भारतीय रहते हैं। इनमें सबसे अधिक 35,68,000 भारतीय यूएई, 24,63,000 सऊदी अरब, 3,27,000 बहरीन में, 9,95,000 कुवैत में, 8,37,000 कतर में, जबकि इजराइल में करीब 1 लाख भारतीय और ईरान में 10,000 भारतीय नागरिक या भारतीय मूल के लोग रहते हैं। राजस्थान में तापमान चढ़ने से दिन के साथ साथ अब रात में भी गर्मी बढ़ने लगी है। अधिकांश शहरों का न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 से 7 डिग्री सेल्सियस ऊपर दर्ज हो रहा है। बाड़मेर में न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। पश्चिमी जिलों में दिन में तेज धूप में अब लोगों का बाहर निकलने से बच रहे हैं। मौसम केंद्र जयपुर ने राज्य में अगले 1 सप्ताह मौसम ड्राई रहने और अगले 2-3 दिन में तापमान 3 डिग्री तक बढ़ने की संभावना जताई है, जिससे गर्मी और बढ़ेगी। राजस्थान के अजमेर जिले में सरवार कस्बे में एक मामूली बच्चों का विवाद बड़ा तनावपूर्ण रूप ले लिया। किले के चौक क्षेत्र में 2 अलग-अलग समुदायों के बच्चे साइकिल चला रहे थे। इसी दौरान आपसी कहासुनी हो गई, जो जल्द ही मारपीट में बदल गई। विवाद बढ़ने पर दोनों पक्षों के परिजन मौके पर पहुंच गए और आरोप प्रत्यारोप के बीच महिलाओं में भी झड़प हो गई, जिससे पूरा माहौल गर्मा गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार किले के चौक में 2 समुदायों के बच्चे साइकिल चला रहे थे। इसी दौरान आपसी कहासुनी हो गई, जो मारपीट में बदल गई। सोमवार सुबह राजधानी में उस समय हड़कंप मच गया जब अलग अलग इलाकों के 4 स्कूलों और एक बैंक को धमकी मिली। सूचना मिलते ही पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंच गई और सभी स्थानों पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया।
सुबह करीब 8 से 9:30 बजे के बीच दिल्ली कैंट स्थित आर्मी पब्लिक स्कूल, मयूर विहार का सलमान पब्लिक स्कूल, जनकपुरी का मीरा पब्लिक स्कूल, बली महाराज स्थित राबिया गर्ल्स स्कूल और बराम खंडास रोड स्थित स्टेट्समैन हाउस में एक्सिस बैंक को धमकी भरे संदेश मिले। बारा के हरनावदा शाहजी पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान पुलिस ने एक खेत से 1969 अफीम के पौधे जब्त किए हैं। यह कार्रवाई बारा पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदासु के निर्देशन में हुई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश चौधरी और वृत्ताधिकारी ताराचंद्र के मार्गदर्शन में दीनदयाल थाना अधिकारी हरनावदा शाहजी के नेतृत्व में एक टीम ने मुखबिर की सूचना पर दबिश दी। पुलिस ने खेत में खड़ी अफीम की फसल को जब्त कर लिया है। फागुन की मस्ती के बीच इस बार जोधपुर में होली का रंग कुछ अलग नजर आ रहा है। आम पिचकारियों और गुलाल के साथ साथ श्रद्धालु अपने ठाकुर जी के लिए खास चांदी की पिचकारियां घर ले जा रहे हैं। बाजार में भक्तों की भीड़ इन चमचमाती पिचकारियों को देखकर उत्साहित दिखाई दे रही है। मंदिरों में ठाकुर जी को पहले चांदी की पिचकारी से रंग अर्पित करने की परंपरा अब नया ट्रेंड बनती जा रही है। लेकिन इस फाल्गुन में खास तौर पर ठाकुर जी के लिए चमचमाती चांदी की पिचकारियां तैयार की गई है, जिनकी कीमत 21,000 रुपए तक रखी गई है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई के हमले में मौत से आक्रोशित लोगों ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तस्वीरें, पोस्टर, बैनर और ईरानी झंडे लेकर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन किया। विरोध को रोकने के लिए लाल चौक इलाके को प्रशासन ने सील कर दिया। घंटाघर के पास भी सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि यह फैसला संवेदनशील इलाकों में शांति बनाए रखने के लिए उठाया गया है। शिक्षा मंत्री ने 2 दिन के लिए कश्मीर के सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का आदेश दिया है। स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय 2 दिन बंद रहेंगे। सीकर के खाटू श्याम वार्षिक फाल्गुनी मेले 2026 के समापन पर एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहाँ प्रशासन और मंदिर कमेटी को इस बार 30 से 35 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद थी, वहीं वास्तविक आंकड़ा उम्मीद से काफी कम रहा। खाटू श्याम जी के इस साल के लक्खी मेले में आस्था और अर्थव्यवस्था के बीच एक बड़ा अंतर देखने को मिला। मेले के अंत तक लगभग 18,50,000 श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए, जो कि अनुमानित लक्ष्य 30 लाख से बहुत कम है। होली का पर्व जहां देश भर में रंग, गुलाल और उमंग के साथ मनाया जाता है, वहीं टोंक जिले का नगर गांव धुलंडी के दिन एक अनूठी परंपरा का साक्षी बनता है। यहाँ इस दिन गांव की बागडोर पूरी तरह महिलाओं के हाथों में रहती है और पुरुषों का गांव में रहना वर्जित होता है। ग्रामीणों के अनुसार यह परंपरा लगभग 200 वर्ष पुरानी है। मान्यता है कि तत्कालीन जागीरदार राजा ने निर्णय लिया था कि वर्ष में एक दिन महिलाओं का राज होगा, ताकि वे बिना घूंघट और लोक लाज के बंधनों के होली का आनंद ले सके। इसी परंपरा के तहत धुलंडी के सुबह गांव के सभी बच्चे, पुरुष और बुजुर्ग गांव की सीमा से बाहर चले जाते हैं। भरतपुर के खेरली मोड़ थाना क्षेत्र में चारागाह जमीन में दबा हुआ शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। आज सुबह ग्रामीण पशुओं को चराने के लिए चारागाह भूमि की तरफ गए तो जमीन से शव के हाथ और पैर बाहर निकले हुए दिखाई दिए। इसके बाद ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही अलवर जिले की खेरली पुलिस मौके पर पहुंच गई। फिलहाल शव को जमीन से बाहर नहीं निकाला गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।